लो मेरे प्यारे चीतों, क्या हाल चाल। सब ठीक है ना? ठीक तो होगा ही क्योंकि हमसे पढ़ रहे हो जो। ठीक। तो आज की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो आप भी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक, आगे अब तो पिछली क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पिछली क्लासेस आपने बहुत अच्छे तरीके से लिया होगा। ठीक। कल मैंने क्या बोलते हैं, आर्ट ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का भी मैंने वन शॉट दे दिया था आपको। स्टोरी समझ में आई होगी और मज़ा भी आया होगा। ठीक। तो आज हम लोग ग्रामर की क्लास करने वाले हैं। आपने पिछली ग्रामर की क्लासेस भी कर ली होंगी, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक, क्योंकि आप सब बहुत सच्चे और ईमानदार बच्चे हैं। बहुत सच्चे और ईमानदार बच्चे हैं। ठीक, ऐसे तो मुझे पता है। तो उसी में आज हम लोग बेसिक पूरा क्लियर कर चुके थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देख चुके थे। मतलब इन शॉर्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा खत्म हो गया था। आज हम लोग सेंटेंस से फिर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे सेंटेंस और टाइप्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे सेंटेंस और टाइप्स। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं आपको इसलिए अट्रैक्टिव क्लासेस कराता हूँ ताकि आपका क्लास में हमेशा कंसंट्रेशन और मन भी लगा रहे। कंसंट्रेशन भी बना रहे और आपका मन भी लगा रहे। ठीक, ताकि जब क्लास अच्छी होगी तभी तो हमारा पढ़ने का मन करेगा। तो उसी में आज हम लोग उसी तरीके से मैंने कुछ प्रयास किया आपको क्लासेस देने की। तो अब क्या होगा, अब तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ये आपने देख लिया होगा। ठीक, तो इंग्लिश ग्रामर की आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये देखो, मज़ा आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक, बिल्कुल बेसिक लेवल, जीरो लेवल से लेकर चलेंगे और आपको पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक, मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको सिखाना। ठीक, कुछ नहीं आता, इंग्लिश केवल पढ़ना आता है, वो भी नहीं समझ में आता, बस धीरे धीरे से आप कंटिन्यूटी अपनी दिखाओ और जुड़े रहो। ठीक, बाकी तो मेरा काम है, मैं कर दूंगा। ठीक, चलो देखते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। आज हम लोग सेंटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान देना। देखो, सेंटेंस मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सेंटेंस क्या होता है। ठीक, तो आज हम लोग सेंटेंस देखेंगे। उसमें मैंने आपको इसके टाइप्स नहीं बताए थे, इसके प्रकार नहीं बताए थे। आज हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। क्लास भले थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक, लेकिन आपको पूरा कंटेंट मिलेगा आज की क्लास का। ठीक, तो देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना सेंटेंस क्या होता है। एक तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के समूह होते हैं। लेकिन बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, बट क्या वो कंप्लीट मीनिंग भी तो देना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी दो चार सेंटेंस इधर, वो सॉरी, दो चार वर्ड्स इधर उधर से उठा के और उसको जोड़ दो और कह दो सर मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या बोल दोगे? सर से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ऐसे सेंटेंस नहीं कंप्लीट होगा। हाँ, सेंटेंस आपने बना दिया, ठीक है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए, सब्जेक्ट बाद वर्ब या जो भी चीज़ें हैं, ठीक, उसके अतिरिक्त, और प्लस उसका मीनिंग भी तो निकलना चाहिए प्रॉपर। ठीक, तभी तो वो बनेगा सेंटेंस। तो आओ देखते हैं कैसे। देखो, ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन क्या होगा, उसकी कंप्लीट मीनिंग भी निकलना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दिए हैं। ठीक, तो उसका क्या निकलना चाहिए? उसका कंप्लीट मीनिंग भी निकलना चाहिए। ये तो मैंने बता दिया। बाकी डिफिनेशन आप देख सकते हैं, मैंने डिफिनेशन भी लाया है। ठीक, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पर डिफिनेशन भी लाया है। ठीक, तो आप लोग में समझना कि सर डिफिनेशन नहीं लाए हैं, आप लोग देख लीजिए, उसी में सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ठीक, बाकी तो मैं बता दिया हूँ। देखो, सेंटेंस वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कंप्लीट मीनिंग या पूरा अर्थ देता है। देखो, यही हुआ ना। ठीक, देखो, सेंटेंस मतलब वाक्य। सेंटेंस मतलब क्या बताया था मैंने? वाक्य। ठीक, वर्ड्स मतलब शब्दों का। ठीक, वर्ड्स मतलब शब्दों, वर्ड मतलब शब्द। ठीक, वर्ड में दो चीज होते हैं। ठीक, बताएंगे। एक देखो, वर्ड ये जो है ना, वर्ड मतलब जो शब्द होता है, थोड़ा सा जान लो, एडवांस पॉइंट भी शब्द है। इसका प्लूरल बन सकता है, इसका प्लूरल बन सकता है। ठीक, बन सकता है। क्या बनेगा? जो यहाँ पर लिखा है, क्या बनेगा? वर्ड्स। कब? जब इसका अर्थ क्या निकलेगा? शब्द। लेकिन अगर इसी वर्ड वर्ड का अर्थ निकले वचन, जिसको आप लोग बोलते हैं ना वचन, वादा। ठीक, वचन। ठीक, वो वादा वाला है। ठीक,
तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये सिंगुलर यूज होगा। ये किस फॉर्म में यूज होगा, सिंगुलर में। ठीक, मैं बता रहा हूँ, आपको दिख तो नहीं रहा होगा आई थिंक, बट मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, तो इसके दो मीनिंग होते हैं। इसके कितने मीनिंग होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। ठीक, ये डिपेंड करता है अपने मीनिंग पर कि कब ये सिंगुलर बनेगा और कब प्लूरल बनेगा। डिपेंड किस पर करेगा, अपने मीनिंग पर। समझ में आ गया। तो आगे देखो। ठीक, तो ये था इसका बेसिक, बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आगे तो मैं बता दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इसकी डिफिनेशन फिर से, ठीक, अच्छे से। चलो ये मैं रेज कर देता हूँ, आगे ध्यान दो। तो अब क्या देखेंगे, डिफिनेशन। तो सेंटेंस वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है या वर्ड्स का ऐसा समूह होता है जो पूरा अर्थ दे। ठीक, समूह तो हो लेकिन पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए। कैसे, देखो डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना, इसकी हिंदी क्या होता है डिफिनेशन मतलब। डिफिनेशन मतलब क्या होता है, परिभाषा। बताया था मैंने बहुत अच्छे से आपको। ठीक, परिभाषा। ठीक, क्या लिखो, देखो इंग्लिश में ये लिखा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों के समूह है जिनका पूरा अर्थ भी निकले। ठीक, वो शब्दों के समूह हैं, ठीक है, समूह होना चाहिए, ये भी ठीक है, बट उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी तुम्हारा सेंटेंस होगा, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। ठीक, फिर यहाँ पर हिंदी में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। देखो एग्जाम्पल जैसे लिखा है, राम इज अ गुड बॉय। ठीक, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, सही है ना। अगर इसी को अभी हम लोग ऐसे लिख देते, बॉय, ठीक, गुड, क्या लिख देते, बॉय गुड, ठीक, आ इज राम, मान लो ये लिख दिए। ठीक, नीचे वाले को मैंने चेंज करके ऐसे लिख दिया। ठीक, तो एक शब्द ये सब शब्द तो हैं, और इनको हमने जोड़ा भी है, लेकिन क्या इनको सेंटेंस बोल सकते हो, शब्द तो जोड़ दिए, क्या सेंटेंस, इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा, उल्टा सीधा टूटा फूटा, तो ये नहीं चाहिए मुझे। ठीक, मुझे क्या चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट बाद वर्ब हो, और सेंटेंस ऐसे बना रहे ताकि उसका भी अर्थ निकले, उसका अर्थ निकले, तभी हमारा सेंटेंस होगा। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा क्या है, सी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। ठीक, वह एक किताब पढ़ रही है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, आई लाइव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। ठीक, ये इंडिया गेट बना हुआ है दिल्ली का। ठीक, तो देखो ये आई सब्जेक्ट हो गया, मैंने आपको बताया था ना। सी क्या है बताओ जल्दी, मैंने पिछली क्लास में बताया था, सी को क्या बोलोगे, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। बताओ सिंगुलर है प्लूरल, जल्दी से फटाक से, सिंगुलर। अगर आपको नहीं याद है ना, तो मतलब आपकी ही गलती है, आप पढ़ नहीं रहे हो, याद नहीं कर रहे हो। आप काम चोरी मत करो और पढ़ाई शुरू कर दो, एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, ये देखो राम, राम क्या है, मैंने क्या बताया था, कोई भी नाम होगा क्या होगा, नाउन, ना से नाम, ना से नाउन, कोई भी नाम होगा क्या होगा, नाउन होगा। अब बताओ ये राम जो सिंगुलर है प्लूरल, क्या बोलोगे, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक ही नाम तो है ना। तो क्लियर है ये एग्जाम्पल, यहाँ पर सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, आप लोग अच्छे से देखते रहो बस क्लासेस। ठीक, बाकी समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो जल्दी से लाइक कर दो, और शेयर तो करना भूलना मत। ठीक, गलती से भी नहीं भूलना है, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके से आपको मोस्ट अमेजिंग क्लासेस मिलेंगी। ठीक, दम बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी। ठीक, टेंशन मत लेना, अच्छे से सब कुछ इमेज के द्वारा समझाया जाएगा। ठीक, आओ देखते हैं फिर क्या है, सेंटेंस और केवल वर्ड्स में डिफरेंस। सेंटेंस और वर्ड्स में डिफरेंस, ठीक, आप देख लो यहाँ पर ध्यान से, कैसे देखो, जैसे यहाँ पर लिखा सेंटेंस वह ग्रुप वर्ड्स होता है जो कंप्लीट मीनिंग देती है, आपने देख लिया। केवल वर्ड्स कंप्लीट सेंटेंस नहीं, देखो वर्ड्स तो रहेंगे लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं रहेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है ना, आप लोग ध्यान सुनना, वर्ड्स कंप्लीट सेंटेंस नहीं, देखो लिखा है प्लेइंग इन द पार्क। ठीक, प्लेइंग इन द पार्क ये लिखा हुआ है। ठीक, और ये होगा क्या, जल्दी से बताओ, मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था, ठीक, बेसिक की क्लास में, जब सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, ठीक, जब सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, अगर उसका अर्थ निकल रहा है, ठीक, क्या बोलेंगे उसको, बताओ जल्दी, फ्रेज। एक मैंने वर्ड बताया था ना आपको, फ्रेज, नहीं देखो जाकर क्लासेस देख लेना, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। ठीक, क्या बोलेंगे उसको, फ्रेज बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो यह कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन खेला, लिखा है ना प्लेइंग इन द पार्क, मतलब पार्क में खेल रहा है या खेल रही है, कौन, कुछ नहीं पता ना, देखो ये सोच रहा है ना कौन खेल रहा है। मान लो जैसे आपसे किसी ने पूछा कुछ,
ठीक। तो आपने कुछ नहीं बोला, सीधा बोल दिया पार्क में खेल रही है। ठीक। अब पता नहीं खेल रही है कि खेल रहा है कि खेल रहे हैं, कुछ नहीं पता है ना, तो क्या सेंटेंस होगा? नहीं होगा सेंटेंस। ठीक। लेकिन मीनिंग तो दे रहा है, तो हम फ्रेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रेज। क्लियर है? चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा इधर कंप्लीट सेंटेंस कब होगा? देखो, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ से देखो, ये बच्चा सोच रहा था कि कौन पार्क में खेल रहा होगा, तो यहाँ पता क्या चल गया? द चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। ये ध्यान समझना। देखो चिल्ड्रेन लिखा है ना, चिल्ड्रेन बताओ एक वचन एक बहुवचन? ये है प्लूरल। ठीक। ये क्या है? प्लूरल। इसका सिंगुलर क्या होगा? इसका सिंगुलर होगा चाइल्ड, हमेशा याद रखना। ठीक। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, ना कि चाइल्ड्स। नहीं यस लगा दोगे सोचो कि प्लूरल बन गया, नहीं। ठीक, ध्यान देना। तो क्या हो गया? ये चिल्ड्रन प्लूरल। तो यहाँ से पता चला ना, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे खेल रहे हैं। पार्क में कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। ठीक। ये आपको दिख रहा है ना, तो अब पता चल गया कि हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस होगा ये हमारा। ठीक। क्योंकि लिखा है ना, यह कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इसका मीनिंग पूरा है या ये अर्थ पूरा देता है। एक बार रिमेंबर फिर से याद कर लो, जब सब्जेक्ट कौन प्लस एक्शन क्या कर रहा है, बाकी जानकारी मिलकर पूरा अर्थ दें, तो वही हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है। वही हमारा क्या होता है? सेंटेंस। एक तो देखो, कौन काम कर रहा है, ठीक, वो हो, और क्या काम हो रहा है वो भी हो, मतलब यही तो, एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, बन गया सेंटेंस। ठीक। तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा यहाँ पे, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक। ये क्या हुआ? हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक। तो इसका बेसिक पार्ट देखते हैं क्या होता है। ठीक। जल्दी से देखो। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको और बेसिक बता देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक। यहीं पर बताता हूँ, टेंशन मत लेना। देखो बीच में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीन चीजें मैंने दिखाई। हाँ सही है, दिख रहा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है, ठीक, इसमें तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यही मैं बता देता हूँ। एक बार मैं पहले अपने से बताता हूँ, फिर आप इसमें देख लीजिए। सब्जेक्ट वो होता है जो कि सेंटेंस में कोई काम कर रहा हो या जिसके बारे में कोई जानकारी दी जा रही हो। ठीक। वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ध्यान समझना। ठीक। आगे ऑब्जेक्ट क्या होता है? अभी वर्ब पे आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है, ठीक, कि जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी दो होते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब मैं आगे बताऊंगा। ठीक। तो टेंशन मत लेना। तो ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम हो रहा हो, जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक, राम ईट्स मैंगो। ठीक। मान लो ये लिख दिया मैंने, राम ईट्स मैंगो। तो राम तो सब्जेक्ट है। देखो राम ईट्स मैंगो मतलब राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो खाता कौन है? कौन खाता है? राम खाता है। काम कौन कर रहा है? राम। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक। लेकिन किस पर काम हो रहा है? ये देखो, जो आम खाया जा रहा है ना, काम तो आम पर हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। बोलो समझ में आया? एकदम फिट। डन डन डना डन। ठीक। क्लियर है? चलो तो यहाँ पर ये हो गया। बाकी इसमें भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप देख सकते हो। देखो क्या लिखा है। ठीक। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता, काम करने वाला। ठीक, ऐसा बोल सकते हो। देखो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला, यही मैंने अभी बताया ना, काम करने वाला। इसको डूअर भी बोलते हैं। ठीक। आप लोग ये भी समझते चल, सुने नहीं होगे। ठीक। इसको क्या बोलते हैं? डूअर, मतलब काम करने वाला। यही है क्या? सब्जेक्ट। ठीक। देखो जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। लो सिंपल सा, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है ना? हाँ ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। चलो आगे नेक्स्ट। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा है? रवि प्लेस क्रिकेट। रवि प्लेस क्रिकेट। रवि क्रिकेट खेलता है। खेल कौन रहा है? देखो खेल कौन रहा है? रवि खेल रहा है। ठीक। और क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ये जो प्लेस वर्ब लिखा है ना, मैंने बताया था ना आपको, जिसके लास्ट में लगभग ना आए। ठीक। एक्शन, ऐसी एक्शन वर्ब मतलब काम वाले शब्द जिसके लास्ट में ना, जैसे प्ले मतलब खेलना, बताया था मैंने। अगर नहीं क्लियर है तो जाके पिछली क्लासेस देख लेना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया आपको। ठीक। तो अगर नहीं देखो जाके देख लेना। ये प्ले क्या हो जाएगी? हमारी वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। क्लियर है ना? ये हो गया। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? जल्दी बताओ। रवि है। ठीक। अब यहाँ पर देखो, सी इज माई सिस्टर। सी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। ये क्या बोल रही है कि सी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। तो यहाँ पर सी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। किसकी बात की जा रही? सब्जेक्ट, सी की।
ठीक, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब बताओ सी क्या है, नाउन है प्रोनाउन है, जल्दी से फटाक से। प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन। अब बताओ एक वचन एक बहुवचन, जल्दी से बताओ। एक वचन तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। एकदम फॉरवर्ड होना है आपको, ठीक, ध्यान से सुनना। या सी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। जैसे दूसरा एग्जांपल नेक्स्ट है, तीसरा क्या है, द बॉयज आर प्लेइंग, मतलब लड़के खेल रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग, ठीक। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, द बॉयज आर प्लेइंग मतलब लड़के क्या हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द बॉयज। काम कौन कर रहा है, खेल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर द बॉयज क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको सब्जेक्ट पहचानना समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। तो टेंशन मत लेना, ऐसे ही हम सारी चीजें आगे भी सीखेंगे। आओ देखते हैं इसके बाद आगे। तो सब्जेक्ट आपको पता चल गया ना, सिंपल सी ये परिभाषा आप पढ़ लेना, ठीक। या ये भी देख सकते हो, लिखा है ना रिमेंबर। रिमेंबर में क्या बताया गया आपको, जल्दी से पढ़ो फटाक से, ठीक। मेरे बताने से पहले आप लोग पढ़ लो जल्दी से, ठीक। क्या पढ़ोगे, देखो, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होता है जो यह बताता है कि बात किसके बारे में हो रही है। बार बार वही चीजें हैं, ठीक। तो आप लोग खुद से भी पढ़ोगे तब भी समझ जाओगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं प्रेडिकेट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। लेकिन ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट, जैसे आप रीऑर्डरिंग सब सेंटेंस करेंगे ना, रीअरेंज या रीऑर्डरिंग सेंटेंस, इसकी क्लास में नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्लास होगी, आपको पूरा सिखा के जाऊँगा। और वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे श्योर, ठीक, क्लियर है। और देखते हैं, तो मतलब क्या है, देखो अब क्या है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधेय। इसके पहले हमने क्या देखा, सब्जेक्ट। इसके पहले हमने क्या देखा, सब्जेक्ट। और अब क्या देख रहे हैं, प्रेडिकेट, ठीक। क्या होता है देखो, सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वह प्रेडिकेट कहलाती है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा, ठीक। आसान सी परिभाषा क्या है, देखो, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें की जाएंगी, जो भी बातें की जाएंगी, वही हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। बिल्कुल आसानी से समझ लो बस। सब्जेक्ट कौन होगा, जो काम करेगा, जो काम करेगा, ठीक। उसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी सब किसका काम करेंगी, जो काम है वो भी, और जो भी चीजें हो रही हैं सब क्या होंगी, प्रेडिकेट होंगी। सबकी सब क्या होंगी, सबकी सब क्या हो जाएंगी, सबकी सब क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे, ठीक, ध्यान देना। तो क्लियर हो गया। जैसे देखो यहाँ पर भी लिखा है प्रेडिकेट मतलब विधेय होता है, तो हिंदी याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप याद रखना, समझते रहना कि इसका मतलब होता है। देखो सरल शब्दों में क्या देखें, प्रेडिकेट बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। प्रेडिकेट क्या बताता है, कि सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है। प्रेडिकेट क्या बताता है, कि सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, ठीक। और या जिसके बारे में कहा जाता है वही क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, रवि प्लेस क्रिकेट। रवि क्रिकेट खेलता है। तो रवि क्या है, रवि तो नाम है, रवि क्या है, नाम है, ठीक। और लिखा है प्लेस क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट कौन खेलता है, आप बताओ, बोर्ड में मत देखो, सीधा बताओ। लिखा है रवि प्लेस क्रिकेट, प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है कौन, रवि, ठीक। तो रवि क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और बाकी जितनी भी चीजें बची वो क्या हो जाएंगी, प्रेडिकेट, प्लेस क्रिकेट। मतलब सब्जेक्ट को आप निकाल लेना, बाकी जो बचा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझो, और एक एग्जांपल आप बताना। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ध्यान समझना, डुग्गू डुग्गू प्लेस विथ टॉयज, ठीक। डुग्गू खिलौनों से खेलता है, क्या लिखा, डुग्गू खिलौनों से खेलता है। तो इसमें खेल कौन रहा है, खेल कौन रहा है बताओ, डुग्गू। तो डुग्गू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। डुग्गू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब जो काम हो रहा है वो सारी चीजें क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट निकाल लिए ना, बाकी जो बचा सबका सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। सबका सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो बोलो समझ में आया ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर भी देखो, रवि हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो ये वर्ड बचे हैं ना, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। क्लियर है ना। आगे देखो नेक्स्ट, दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा, सी इज माई सिस्टर। अभी पीछे भी आए थे एग्जाम्पल। सब्जेक्ट क्या होगा, सी, आपको पता चल गया। सब्जेक्ट निकाल ली हम बाहर, ठीक। अब जो बचा वो पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। समझ में आ गया ना, सिंपल से कुछ नहीं, सब्जेक्ट निकाले, बाकी जो बचा है फेंक दो प्रेडिकेट के पास। सब्जेक्ट अपने पास रखो, बाकी जो बचा किसके पास फेंक दोगे, बाकी जो बचा उसको प्रेडिकेट के पास भेज देना, ठीक। चलो ये समझ में आ गया होगा, ठीक। ध्यान से, आप नीचे लिखा भी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे नेक्स्ट देखो, अब इसके टाइप से देखते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें समझना। ठीक, कैसे देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग और फंक्शन। ठीक, मतलब यहाँ पर हमें सेंटेंस के प्रकार देखना है, मीनिंग या फंक्शन या संरचना स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं देखो ध्यान से, कैसे कैसे। पहला क्या, देखो मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस में 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस, 5। वो भी भाग थे, वो भी सेंटेंस के बेसिक भाग थे। ठीक, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलकर सेंटेंस बन गए। अब ये उसके मीनिंग या फंक्शन के बेस पर हैं पार्ट। ठीक, क्या पहला क्या होता है, देखो ध्यान से, पहला असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसके और भी नाम होते हैं। देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग को ये पता होगा ना, इसी को हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अफर्मेटिव। मैं और नाम इसका आपको बता देता हूँ। ठीक, 5 नाम बताऊंगा, ध्यान समझो। देखो कैसे, जो आप लोग साधारण वाक्य बोलते हो ना, साधारण वाक्य, यही है वो, क्या है, वही है। ठीक, ध्यान सुनो, देखो चाहे आप असर्टिव सेंटेंस बोलो, चाहे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलो, या अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो, या आप लोग इसको सिंपल सेंटेंस बोलो। क्या बोलोगे, सिंपल सेंटेंस। ठीक, चाहे ये बोलो, या तो आप लोग इसको इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। इंफॉर्मेटिव मतलब जो इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। ठीक, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस कितने नाम हुए, देखो गिन लो। एक ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया, और ये अफर्मेटिव क्या हो गया, 5। तो आपको देखो एक के 5 नाम पता चल गए। पहले पता था, नहीं पता था, मुझे पता है कि नहीं पता था आपको। ठीक, तो 5 नाम पता चला। चाहे इसको असर्टिव बोलो, साधारण वाक्य, डिक्लेरेटिव बोलो, साधारण वाक्य, अफर्मेटिव बोलो, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस बोलो तब भी साधारण वाक्य, इंफॉर्मेटिव बोलो तब भी साधारण वाक्य। तो एक के कितने नाम निकले, 5 नाम। सब याद करके रखना। ठीक, चलो, तो क्या होता है देखो, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है आपको पता होगा ना, पहला तो हमारा अफर्मेटिव सिंपल हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या होगा इसका प्रकार, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इसको साधारण वाक्य बोलते हैं। ठीक, सिंपल सेंटेंस को, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख दूंगा, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साधारण वाक्य। इसको क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। ठीक, लिखते चलना, ये हो गया। और ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा, सर एक सेंटेंस और होता है, कौन सा, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो डोंट वरी, मैं उसका भी जवाब दूंगा। आपके मन की बात मैं जानता हूँ, मुझे पता है। ठीक, अभी आगे बताऊंगा। अगर यहाँ पर जानो तो बस इतना समझ लो कि वो भी अफर्मेटिव का ही पार्ट होता है। जो निगेटिव सेंटेंस होता है किसका पार्ट होता है, अफर्मेटिव का। क्लियर हो गया ना, आओ देखते हैं। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य। इसको क्या बोलते हैं, आदेश सूचक वाक्य। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य। इसको क्या बोलते हैं, आदेश सूचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, जिसमें हम लोग किसी को आदेश या रिक्वेस्ट, मतलब जैसी जो बातें करते हैं वो सब क्या होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चौथा क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान समझना, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। क्लियर है। और पांचवा लास्ट क्या होगा, लास्ट होगा ऑप्टेटिव। इसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो सारी चीज समझ में आ रही है ना। ठीक, जिसमें हम लोग किसी से किस प्रार्थना करते हैं, मतलब किसी को क्या प्रार्थना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल्स भी देखते चलते हैं। अब समझो, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य होता है जो हमें किसी चीज के होने या ना होने की जानकारी देता है। एक्चुअल में इसकी परिभाषा भी यही होगी, अफर्मेटिव, जो किसी कार्य के होने या ना होने की जानकारी दे, अफर्मेटिव। आगे पढ़ेंगे, अभी टेंशन मतलब। और इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या हम लोग सजेशन देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, आदेश देते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर, सजेस्ट, रिक्वेस्ट। ठीक, बाकी और भी होते हैं, एडवाइस भी होता है। ये सब किस में आते हैं, इंपरेटिव में। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। जैसे खुश होते हैं तो हंसने लगते हैं, और दुखी होते हैं तो बताओ बताओ जल्दी,
रोने लगते हैं। ये सारी भावना किसमें व्यक्त होती हैं? एक्सक्लेमेटरी में, ठीक। और जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आप लोग से बहुत करते हो ना, कैसे? ये तो किसी को जैसे बर्थडे विश कर रहे हो तो आप उसको मतलब ब्लेसिंग देते हो, ठीक, अपनी विशेष क्या करते हो? देते हो कि भगवान उसकी उम्र लंबी रखे। और क्लास में ध्यान से, अच्छा बताओ ध्यान से, चलो देखते हैं, थोड़ा सा समझो। और क्लास में जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई ऐसा टीचर जो बहुत खतरनाक है, बच्चे समझ गए होंगे, हमको पता है, समझ गए हो ना? तो तुम मनाते हो ना, हे भगवान आज ना आए, आज ये हो जाए वो हो जाए उनके साथ, ताडेले मुझे पता है, ठीक। तो वो भी किस में आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। समझ में आ गया? हाँ, बस वही, ठीक। तो चाहे अच्छी चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं या खराब चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, विशेष दे रहे हैं, शुभकामनाएँ दे रहे हैं कि भगवान आपकी उम्र लंबी करे, जैसे मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ, ठीक। अपनी भावनाएँ व्यक्त करता हूँ कि भगवान आपकी उम्र बहुत लंबी करे, बहुत लंबी करे, ठीक। चलो, इस तरीके से एग्जाम्पल्स देख लो। जैसे यहाँ पर अफर्मेटिव में एग्जाम्पल्स क्या देखोगे? देखो, अफर्मेटिव में एग्जाम्पल्स है, सी इज अ गुड गर्ल, वी लाइव इन इंडिया। सी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की, वी लाइव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, ठीक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ना आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ठीक, और ना तो नॉट मिलेगा, ठीक, ध्यान समझना। इसकी बात करें, नॉट निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप जरूर लगेगा, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा? फुल स्टॉप जरूर लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इंटेरोगेटिव का क्या है? आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक। सबके लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। तो मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा इंट्रोगेटिव में, ठीक, याद रखना। और अफर्मेटिव में क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। फुल स्टॉप समझते हो ना? पुलिस स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप, ठीक। हाँ, ये हो गया और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर देखो इंपरेटिव में क्या है? जैसे लिखा है प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। देखो, जो पहला एग्जाम्पल है प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है ना। ये हमें इसी से पता चल गया, प्लीज। जब हम प्लीज वर्ड लगाकर किसी को बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट हो रहा है। दूसरे में क्या? डू योर होमवर्क, अपना काम करो या होमवर्क करो, अपना गृह कार्य करो, ऑर्डर दे रहे हैं ना। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ये हो गया। एक मैं भी आपको देता हूँ ऑर्डर, ठीक, इसमें भी फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। देखते हैं आप उसको समझते हो। जैसे मैंने आपको बोल दिया, ठीक, डोंट वेस्ट योर टाइम, मान लो मैंने ये बोल दिया आपको। अब बताओ मैं क्या दे रहा हूँ आपको? ऑर्डर दे रहा हूँ, कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? बताओ, दो ऑप्शन है आपके पास, ऑर्डर दे रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या लिखा है? डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। आप लोगों के लिए बहुत समय बर्बाद करते हो ना, घूमने निकल जाते हो, नहीं, चुपचाप पढ़ाई करना है, ठीक, और आगे बढ़ना है। तो क्या हो गया यहाँ पर? ध्यान समझो, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। बताओ क्या ऑर्डर है? हमको पता है तुम्हारे मन में यही है, यही बोल रहे हो ना, ऑर्डर है। रिक्वेस्ट, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा नहीं, आपको पता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा नहीं, तो ऑर्डर है नहीं। यहाँ पर आप इसको एडवाइस मान सकते हो। क्या मान सकते हो? एडवाइस। डोंट वेस्ट, मेरी ये सलाह है आपको कि अपना समय बर्बाद मत करो। मजा आई? ठीक है, याद रखना इसको भी, ठीक। चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे लिखे ना, वाटा, वाट अ सरप्राइज, वाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, बोल सकते हैं ना। ये सब क्या है? या हाउ नाइस द केक इज, कितना अच्छा केक है, ठीक। ये सब क्या हो जाएंगे? ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, ठीक। आपको ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या बना है? एक ऐसे लाइन खींच के नीचे ऐसे गोला रहता है, ठीक, यही हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसको याद रखना, चिन्ह जरूर याद रखना, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्या है, इसको समझो। नेक्स्ट इसमें क्या है? मे यू लिव लॉन्ग, ठीक, भगवान आपको दीर्घायु, भगवान क्या बोल सकते हैं? मैं सिंपल बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक। यहाँ पर ब्लेस करें। नेक्स्ट लिखा गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, ठीक। ये सब सारी विशेष क्या हो जाएंगे? ये हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगी, इसमें भी फुल स्टॉप लगेगा लास्ट में। तो क्लियर है ना? तो आप लोगों ने यहाँ तक खूब अच्छे समझ लिया है, ठीक। तो ऐसे ही कंसंट्रेट के साथ अगर आप समझते रहेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में भी, और आपका पढ़ने में भी मन लगेगा, ठीक। तो वीडियो नहीं शेयर करो, जल्दी शेयर कर दो, ठीक। मुझे पता है बहुत काम चोरी करते हो, और लाइक करके अपनी प्रेजेंटी जरूर दे देना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अब पहला सेंटेंस। अब हम लोग का कौन सा हो जाएगा? अब हम लोग का होगा पहला सेंटेंस, ठीक। और पहला सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव चाहे जो बोलो। मैंने आपको कितने नाम बताए? जल्दी बताओ। मैंने आपको कितने नाम बताए हैं? 5 नाम। मैंने आपको कितने नाम बताए? 5। तो 5 नाम देख लो।
यहाँ पर दो लिखा है ना, क्या लिखा है, असर्टिव सेंटेंस और क्या लिखा है, आप मतलब पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यार असर्टिव सेंटेंस लिखा है और ये क्या लिखा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखा है, ठीक। असर्टिव और डिक्लेरेटिव, और क्या नाम बताया था मैंने, अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, सब इसी का नाम है। इसको क्या बोलते हैं, कथनवाचक वाक्य, ठीक, या साधारण वाक्य, कुछ भी बोलो। जिस सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन या फैक्ट बताया जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। पहली डिफिनेशन ये हो गई। दूसरी डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना, जिससे किसी कार्य के होने की जानकारी मिले, ठीक, सिंपल सा। और ये भी समझ सकते हो, जिस सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन में कोई भी जानकारी या फैक्ट बताया जाए उसे क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, आई एम ए स्टूडेंट, क्या बता रहा हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो सिंपल से बोल रहा हूँ ना, कौन सा, साधारण वाक्य। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की क्या है, राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक। देख लो मैं बिना पेन के लिख रहा हूँ, ये जादू है मेरा। आप लोग भी लिख सकते हो बिना पेन के, कॉपी पर लिख कर मुझे बताना तो, बिना पेन के, ठीक। कहोगे सर जी पेंसिल से लिख लेंगे, मुझे पता है होशियारी आपकी, ठीक। आगे, सी वर्क्स इन आ बैंक, वह बैंक में काम करती है, ठीक। अच्छा बताओ यहाँ पर हम लोग करती है क्यों लिखे हैं, क्योंकि सी क्या है, सी किसको दिखाता है, मैंने बताया था ना आपको, फेमिनाइन जेंडर को दिखाता है, ठीक, स्त्री लिंग को दिखाता है, इसलिए तो सी वर्क्स इन बैंक, वह बैंक में काम करती है। सब क्या हो जाएंगे, हमारे साधारण वाक्य हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, अगला है, ये तो वही था ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही है, कौन सा, हाँ सही है, पहला ही है, ठीक। तो इसका और एग्जाम्पल इधर दिया गया है, ठीक, इसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, अभी तक आप लोग इसी को ढूंढ रहे थे ना, वो देखो इधर जो दिख रहा है, आप लोग तो इसी को ढूंढ रहे थे, ठीक। देखो जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, असर्टिव डिक्लेरेटिव तो हो गया, कथनवाचक वाक्य क्या है, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस, आपने इसको पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें कोई पॉजिटिव वे में बात कही जाए, मतलब पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से बात की जाए, ठीक। इसे लिखा है, ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, सी कैन स्विम, वह तैर सकती है। अच्छी बताओ, ये जो पूछता हूँ तुमसे, यहाँ पर इज लिखा है, यहाँ पर लाइक लिखा है, यहाँ पर कैन लिखा है, बताओ ये कौन कौन सी वर्ब हैं, जल्दी से फटाक से बताओ। इज कौन सी वर्ब होगी, कौन सी वर्ब का काम करेगी, मेन वर्ब। लाइक भी मेन वर्ब, और कैन भी मेन वर्ब, कैन भी किसका काम करेगी, मेन वर्ब, गलत। इसको मैंने बताया था ना आपको, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, शुड, ये सब क्या होती है, मॉडल वर्ब। ये सब कौन सी वर्ब होती हैं, ये सब होती हैं मॉडल वर्ब, ठीक। मैंने आपको बताया था, अगर नहीं देखे हो तो क्लासेस, पिछली क्लासेस में जाके देख सकते हो। ये सारी चीजें हो गई ना, आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इंटेलिजेंट है, देखो किताबें रखा हुआ है ना, इंटेलिजेंट बॉय, इसको चाय पसंद है, देखो चाय में ये धुआं निकल रहा है, धुआं, और ये देखो तैर रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे, तो अफर्मेटिव आपको समझ में आ गया। इसी का पार्ट एक और कौन सा है, ये देखो, निगेटिव सेंटेंस, यही आप लोग ढूंढ रहे थे ना, मैंने जो पहले बताया था, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ध्यान समझना, निगेटिव सेंटेंस में इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। देखो, जिस सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर, इन तीनों को याद रखना, नॉट, नो, नेवर आदि का प्रयोग करके किसी बात को करने से मना कर दिया जाए, किसी बात को ही मना किया जाए, तो वो हमारे क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक। ध्यान देना, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक। क्या होता है निगेटिव, इसमें आपको क्या मिलेगा, नॉट या नो या नेवर, समझ जाना क्या है निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर लिखा ना, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान नहीं है, ये लो, वह बुद्धिमान नहीं है, तो नॉट दिखा तुम्हें, कौन सा सेंटेंस, निगेटिव। आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं, यहाँ पर देखो इसको चाय पसंद थी, अभी इसको चाय पसंद नहीं है, तो नहीं है, नॉट मिला, कौन सा सेंटेंस, निगेटिव। सी कैन नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकती, देखो डूब जाएगी, डर रही है ना बेचारी, डूब जाएगी। यहाँ पर ये देखो तैर रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, तैर नहीं सकती, तो ये नॉट आपको मिल गया ना, यहाँ पर नॉट, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। अच्छा देखो यहाँ पर भी कैन लिखा हुआ है, तो कौन, कैन कौन सी वर्ब है, जल्दी से बताओ, मॉडल वर्ब, बहुत सही। चलो अब आप लोग पढ़ने लगे हो, अब आप लोग क्या हो, पढ़ने लगे, अपने आप को शाबाशी दे दो, शाबाश, हम पढ़ने लगे। चलो इधर, तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर आपको निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत होगी बताना, मैं आपके साथ हूँ। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगला कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मजा आ रही है ना क्लास में, हाँ तो ऐसे एंजॉय के साथ पढ़ते रहो और वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक, ध्यान से।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया था, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, जो हंसिया बोलते हो ना ऐसे, क्वेश्चन मार्क यही है, ठीक। इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं इसको, प्रश्नवाचक वाक्य। देखो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाए उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसकी परिभाषा हो गई, ठीक। सेंटेंस के एंड में आपको क्या मिलेगा, एंड मतलब आखिरी में, ठीक, क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा, ये नाम लिखा हुआ है उसका। जैसे एग्जांपल देखो, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, अभी आया था ना ये देखो, तो यहाँ पर ये वर्ब पहले आ गई, ठीक। बेसिक इसमें यही होता है, ठीक, वर्ब पहले आ जाती है, ठीक, मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक, जब पढ़ेंगे हम लोग टेंस में, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या तुम खुश हो, देखो क्या वो शब्द भी आ गया। कौन कौन से वर्ड होते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग बताओ, कब, क्या, कौन, कैसा, कितना, कितनी, किसका, किसको, ये सारे वर्ड अगर आ जाएंगे ना तो आपको क्या पता चल जाएगी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा बनने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर भी देखो वर्ब से स्टार्ट हो रही है, डू प्ले, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्वेश्चन मार्क मिला, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा, तभी समझ जाना इंट्रोगेटिव आ गया सेंटेंस, बाकी ये लिखा हुआ है, ठीक। आगे तीसरा क्या है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये देखो सोच रहा है ना कि तुम कहाँ रहते हो, अपने घर में और कहाँ ठीक, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव। देखो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत होगी बताना। तो हम लोग इंट्रोगेटिव भी समझ लिए, सिंपल सा मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन मार्क मिलेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक। आगे नेक्स्ट क्या है, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर ये कौन सा है, अच्छा दो प्रकार के, हाँ ये भी देखो टाइप्स हैं उसके, ठीक। इंट्रोगेटिव पहले मैंने यही लाया था, फिर मुझे लगा कि वही फिर से आ गया क्या, चलो देखो इसको भी जल्दी से। जैसे अभी हम लोग आफर्मेटिव के दो पार्ट देखे ना, एक आफर्मेटिव एक नेगेटिव, ठीक, उसी तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव के भी दो पार्ट देखेंगे क्या। इसको भी मैं बताता हूँ, दो तरीके से होते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, यस नो टाइप बोलते हैं, दूसरे को WH क्वेश्चन टाइप बोलते हैं। एक को हम लोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, WH टाइप, आपको पता होगा ना, मैंने पढ़ाया है, ठीक। आगे देखो, जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दिया जाए, ठीक, जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, ठीक, वही हमारा क्या होगा, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या तुमने खाना खाया, ठीक, मैंने आपसे पूछा कि क्या तुमने खाना खाया, तो अब आप लोग ये थोड़ी बोल दोगे, ठीक, आप ये थोड़ी बोल दोगे कि मैंने दाल चावल खाया, मैंने सब्जी चावल खाया, नहीं, आप सीधा बोलोगे हाँ, अगर खाया तो क्या बोलोगे हाँ, और नहीं खाया तो नहीं। तो यस या नो में जवाब दे रहे हो ना, तो वही हमारा क्या होगा, वही हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जिसका जवाब हम लोग यस या नो में दे सकें, ठीक, इस तरीके से। आगे जैसे मैंने आपसे मान लो पूछ लूँ, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या आप तैयार हो गए, मान लो कहीं जाना था और मैंने आपसे पूछा कि आप तैयार हो गए, तो आप क्या बोलोगे, या तो बोलोगे यस, या तो क्या बोलोगे, नो, ठीक, या तो क्या बोलोगे, यस बोलोगे, या तो क्या बोलोगे, नो, ठीक। तो ध्यान देना उसको, ये रेज नहीं हो रहा है, डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो ये हो गया कंप्लीट, बाकी इसका एग्जाम्पल देख लो, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। देखो क्या यहाँ पर लिखा है, ठीक, चलो देखो लिखा, आर यू अ टीचर, क्या आप एक शिक्षक हैं, ये पूछ रहा है, ठीक। तो हम लोग या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। डू यू नोइंग हिम, या डू यू नो हिम, सॉरी, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं, या तो हाँ बोलोगे या तो क्या बोलोगे, ना बोलोगे, या तो क्या बोलोगे, या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे, ठीक, या तो यस या तो नो। कैन सी डांस, क्या हुआ नाच सकती है, या तो हाँ बोलोगे या तो नो बोलोगे, नहीं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्नो टाइप। नेक्स्ट क्या है, WH टाइप, इसमें क्वेश्चंस वर्ड आते हैं, ठीक। जैसे देखो आपको WH से मिलेगा, WH 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 WH, या यच, मतलब चाहे W से हो चाहे यस से हो, कोई दिक्कत नहीं। हाउ है ना, हाउ मैनी भी होता है, हाउ मच भी होता है, ठीक, विच भी होता है, इसमें दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, और हु, हुम, हुज, विच, हाउ, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे WH टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, ठीक। क्लियर है ना, तो इनको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और हिंदी में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन से, ऐसे ही आपको भी याद रखना है, ठीक। चलो जैसे यहाँ लिखा है व्हाट इज योर नेम, ठीक, इसमें हम लोग यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, देख कर देख लो। जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो क्या बोलोगे, हाँ, नहीं गड़बड़ है, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा ना, हाँ, तो बस वही है, चलो। वेयर डू यू लिव, मैंने आपसे पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो कहोगे हाँ या ना, कहेंगे यार कैसा आदमी है ये, बेवकूफ़ आदमी, ठीक, नहीं, यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा हम कहाँ रहते हैं, ठीक। ये हो गया, देखो यहाँ पर मिल रहा है ना WHO। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, मान लो तुम ऐसे रो रहे हो, ये समझ लो तुम हो,
ये देख लो तुम ही हो, ठीक, और तुम ऐसे रो रहे हो खूब, वैसे गंगा नदी बह रही है, रो रहे हो चिल्ला, और मैंने पूछा आपसे क्यों रो रहे हो, तो कहोगे हाँ, नहीं, नहीं बताओगे ना कारण क्यों रो रहे हैं, ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे, WH टाइप हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा। तीसरा हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, तीसरा हमारा पार्ट हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक। तो इम्परेटिव सेंटेंस ध्यान से क्या बोलते हैं इसको, आज्ञा सूचक या अनुरोध, अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट करना, वही सेम चीज है। देखो कैसे लिखा है, जिस सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन दिया जाए उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है, देखो कौन क्या क्या, ऑर्डर दिया जाए, कमांड दिया जाए, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना की जाए, एडवाइस मतलब सलाह दिया जाए। दो एडवाइस होती है ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया होगा, देखो मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है ADVISE और एक क्या होता है ADVIC। ये जो होता है ना, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होती है और ये क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक। अगर आपसे जैसे वर्ब मैंने बोल दी तो इसकी तीनों फॉर्म भी बननी चाहिए, तो आप लोग इसकी तीनों फॉर्म मत बनाना, इस वाले की तीनों फॉर्म बनाना, ठीक, इस एडवाइस की, एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड करके, ठीक, इसकी तीनों फॉर्म बनेगी, लेकिन इसकी तीनों फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक, क्योंकि ये नाउन है। क्लियर है ना, चलो आप देखते हैं। तो क्या होगा, जिसमें हम लोग ऑर्डर दें, कमांड दें, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन दें, वही क्या होता है, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर देखो पहला लिखा हुआ ना, ऑर्डर, ऑर्डर या कमांड, जैसे बोला सिट डाउन, बैठ जाओ। आप लोग स्कूल में टीचर आते हैं ना, आप लोग गुड मॉर्निंग बोलने के लिए खड़े हो जाते हो, स्टैंड अप हो जाते हो ना खड़े होने के लिए, उसके बाद फिर टीचर क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सिट डाउन, तो क्या होते हैं फिर बैठ जाते हो, ठीक। तो क्या बोले, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो देखो यहाँ पर ये बैठा हुआ है ना, ये क्या होगा, हम ऑर्डर दे रहे हैं। फिर क्या बोले, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, देखो ये खड़ा हो रहा है, ठीक, इस तरीके से ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे और मैंने बोल दिया कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो मैं आदेश दे रहा हूँ ना कि दरवाजा खोलो, ठीक, ये भी क्या होगा, इसमें इंपरेटिव में आ जाए, ठीक। अब देखो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉर्मली दिखाई नहीं देता, सेंटेंस तो है, देखो ये मत समझना कि सर सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए ना, हाँ, अर्थ भी तो निकल रहा है, ठीक, ये भी हमें ध्यान देना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, छिपा होता है, हिडन होता है, लिखा है ना, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉर्मली दिखाई नहीं देते। जैसे यहाँ पर देखो बोले सिट डाउन, तो मैंने किसी को बोला तो है ना सिट डाउन, ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या, मैंने किसको बोला, इसमें कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन एक सब्जेक्ट होता है, मैं बताऊंगा अभी। स्टैंड अप मैंने बोला खड़े हो जाओ, ठीक, तो आपको ही तो बोल रहा हूँ, क्लियर है, लेकिन आपका नाम नहीं लिया मैंने, नाम नहीं लिया, वो क्या है, छिपा हुआ है। ओपन द डोर में भी क्या लिखा है, हिडन सब्जेक्ट जनरली क्या होता है, यू, जो सब्जेक्ट छिपा होता है ना वो हमेशा क्या होता है, यू होता है, जो सब्जेक्ट छिपा होता है यू। जैसे मान लो तुम मेरे सामने बैठे तो तुमसे मैंने बोला क्या कि दरवाजा खोलो, ठीक, तो तुम ही तो खोलोगे ना, तो तुम कौन होगे, ये क्या है, यू। और यही हमारा क्या होता है, जो हिडन सब्जेक्ट होता है, कौन होता है, जो हिडन सब्जेक्ट में जो छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है। क्लियर है, यहाँ पर हिडन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू सिट डाउन, ठीक, सेंटेंस हो गया आगे। और इसका हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं इस सेंटेंस का, ठीक, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, पानी लाओ, जो भी चीजें हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है, ये तो वही सेम सेंस है, ठीक, जिस सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, हाँ, सजेशन दिए जाए वो यही होता है, ठीक। चलो अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इंपरेटिव हमने देख लिया, अब देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, ठीक। बहुत ध्यान समझो, कितनी अच्छी इमेज आपको लेकर आए, ठीक। एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक। क्या होता है, जिस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इमोशंस होते हैं ना, यार रोने का मन कर रहा है, हंसने का मन कर रहा है, ठीक है, सारी चीज़, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया, ये मैंने बताया था ना, कौन सा मार्क है, जल्दी से बताओ कमेंट करके, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है, तो ये भी क्या, देखो यहाँ पर मार्क लगा ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वाह कितनी सुंदर है, ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, देखो कितनी अच्छी कार है, देख लो, मजा आ रही है ना, हाँ देख लो, वाह कितनी, तो यही जो वर्ड है ना, ये सब देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, ये सब क्या बताएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताते हैं। नेक्स्ट जैसे लिखा है एलस ही इज डेड, भाई साहब, यहाँ तो ये देखकर सब हंस रहे थे, अब यहाँ देखो रोने लग गया, क्या, जो एलएस वर्ड है ना, ये दुख को दिखाता है, ये किसको दिखाता है, दुख को, जहां ये लगा रहे समझ जाना किसी ने दुख की बात होगी, किसी दुख की बात, आगे अभी मिलेगा उसमें देख लेना। तो नेक्स्ट क्या, हुर्रे वी वोन द मैच, जब हम मैच जीत जाते हैं ना, हुर्रे,
ठीक, उस तरीके से ये भी क्या है, ये हैप्पीनेस को दिखाता है। ठीक, ये किसको दिखाता है, हैप्पीनेस को। हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, अगर खुशी जैसे दिख रही, खुशी मतलब जॉय, दुख सौरो, ये मुझे दिख रही ना आपको, हाँ। सरप्राइज आश्चर्य, जब किसी आश्चर्य की बात होगी, क्लियर है। एंगर में गुस्से, गुस्से से लाल हो जाते हो ना, ये लिखा है। आप लोग को भी बहुत गुस्सा आता है ना, हाँ, तो गुस्से में क्या किया करो, देखो जब भी गुस्सा है ना, तो गुस्से में आप लोग ज़्यादा पढ़ाई किया करो, ये समझ लो। ऐसा मान लो कि आप, मैं यही करूँगा, जब भी मुझे गुस्सा आएगा, जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा मैं उतना ज़्यादा पढ़ूँगा। ठीक, देखो अपने आप गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ने का मन ही नहीं करता, पढ़ाई तो आपको अच्छी नहीं लगती, तो क्या होगा, फिर गुस्सा आएगा नहीं, यही। ठीक, अब डेली यही करना क्या, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, कम गुस्सा है कम पढ़ो, लेकिन अब पढ़ाई से रिलेट करना है। ठीक, इसको नेक्स्ट क्या है, एडमायरेशन में किसी की प्रशंसा करना। ठीक, ये हो गया। देखो कॉमन एक्सक्लेमेटरी वर्ड क्या होते हैं, जैसे वॉव मिल गया, समझ जाना एक्सक्लेमेटरी है। हुर्रे मिल गया, समझ जाना यही है। एलस, ओ, ब्रेवो, वॉट, हाउ, ठीक, इधर लिखा हुआ देख लेना सारी चीजें। तो सब समझ में आ गया ना बहुत अच्छे तरीके से, ये सब क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो साथ ही साथ वीडियो को रोक कर अच्छे से लिखते चलना, ये भी हमारा पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए पांचवा, और ये हमारा क्या होगा, लास्ट होने वाला है। ठीक, पांचवा है, कौन सा ये हमारा पांचवा। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा हमारा कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा सूचक या प्रार्थनावाचक वाक्य, मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो जिस सेंटेंस में विश, प्रेयर या ब्लेसिंग दिखाई जाए उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे लिखा ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ठीक, देखो बच्चा प्रार्थना कर रहा है ना भगवान से। ठीक, इस तरीके से देखो मंदिर भी बनी हुई है। नेक्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी आयु पाओ, या तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो। ठीक, इस बच्चे ने इस दादाजी की क्या की, मदद किया, तो दादाजी ने क्या कहा, भगवान तुम्हें, हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग यही करते हैं ना, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो वो भी उसके बदले हमें क्या देते हैं, ब्लेसिंग से देते हैं कि फूतो फलो। हाँ हाँ। आगे, मे यू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में तुम सफल हो, ये सारी ब्लेसिंग जो है ये सब क्या है, हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। तो इसमें वर्ड्स आपको क्या मिलेंगे, मे, विश, ये लॉन्ग लाइफ, ये सारी कॉमन वर्ड हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया ना, तो यहाँ से आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना, बाकी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आज हम लोग सेंटेंस देख लिए, सेंटेंस के टाइप्स देख लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर का, या मान लेते हैं सप्लीमेंट्री, पहले चैप्टर के बोल सकते हैं कि उसका क्वेश्चन आंसर, वो लेकर जो भी होगा आपके सामने होगा, आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो वीडियो को आपको अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ना है, वेस्ट नहीं करना। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने आपको बताया ना, अगर गुस्सा लगे, किसी बात से गुस्सा हुए तो क्या करना शुरू कर दोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे। किसी बात से अगर गुस्सा लगी ना आपको, तो क्या करना शुरू कर दोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे। तो बस वही समझ के चलना, और आपकी पढ़ाई भी इसी तरीके से अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो बाकी तो आप लोग जानते हो क्या करना है। ठीक, अगर यूट्यूब पर तो आप लोग क्लास देख रहे हो ना, यूट्यूब पर क्या कर रहे हो, यूट्यूब पर आप इधर क्लास देख ही रहे हो। ठीक, और उसके बाद क्या करना है, आप लोग इंस्टा से भी, फेसबुक अगर चलाते हैं, वैसे चलाना नहीं है आपको, पढ़ाई करना है केवल। ठीक, चलाते हैं तो आप लोग यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल जानते हो ना इंस्टाग्राम का ज़माना है। किसका ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। ठीक, तो वो खैर बात की बातें हैं, बट आपको मेन फोकस किस पर रखना है, पढ़ाई पर रखना है। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।